एक समय की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था लखन। वो दोनों बड़े ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन राम हमेशा मेहनत करता और लखन हमेशा खेत में काम चोरी करता था। वह कभी भी अच्छी फसल नहीं उगाता था। अरे भाई लखन, तुम खेत में बीज कब बोओगे? चलो आज चलते हैं, खेत की जुताई करते हैं और बीज में बीज डालते हैं। अच्छा मौसम है। अरे भाई तुम जाओ, मैं तो अभी 2-3 दिन बाद ही अपने खेत में बिजाई करूंगा। अभी काफी समय है। देखो, मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम एक काम करना, मेरा खाना दे दो। आज समय ज्यादा लगेगा खेत में। सुनिए जी, मैंने आपका खाना बांध दिया है। आप अपना खाना लेकर खेत पर जाइए और अच्छे से काम कर कर वापस आना। मुझे पता था। ठीक है, तुम बच्चों को स्कूल से ले आना। ज्यादा देर मत करना। ठीक है जी, मैं बच्चों को स्कूल से ले आऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और अभी अपने खेत पर जाइए। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी, लखन की पत्नी बोलती है, सुनिए जी, अभी आप आराम कर रहे हैं, खेत में बिजाई का समय हो रहा है। आप हमेशा सबसे आखिर में फसल बोते हैं और आखिर में ही घर में लाते हैं। चलिए अब जल्दी करिए, उठ जाइए। इतना आलस अच्छी बात नहीं है। अरे भाई तुम तो हमेशा जल्दबाजी करती रहती हो। मुझे पता है मुझे कब फसल बोनी है और कब काटनी है। अच्छा, ऐसा करो, मुझे खाना लाकर दे दो। मैं खाना खा लेता हूँ और फिर खेत में चला जाऊंगा। आज जुताई कर देता हूँ, कल उसमें बीज डाल दूंगा। अरे ये क्या, खाने में सिर्फ दाल चावल? दाल चावल के साथ रोटी नहीं बनाई है? क्या बात है, आजकल बड़ा सादा खाना बना रही हो। मुझे तो इस खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आता है। क्या कहा आपने? दाल चावल? जितनी आपने घर में फसल लाकर गिरी थी उसमें सिर्फ यही बनाता है। जो कुछ थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो अगली फसल आने तक मुझे बचा के रखने हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है। अब मैंने खाना खा लिया है, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। शाम को आकर तुमसे मिलता हूँ। वो दोनों खेत में जाते हैं। लाखन राम के पास पहुंचता है और बोलता है, अरे भाई लाखन, तुमने तो सारा खेत जोत दिया, कुछ थोड़ा बहुत आराम भी कर लो। नहीं भाई, बस थोड़ी सी जुताई बची है, ये और पूरी कर लेता हूँ, फिर इसमें बीज डाल दूंगा। ठीक है भाई, तुमने जो सोच लिया वो कर कर ही रहोगे। मैं तो आज सिर्फ जुताई करूंगा और कल उसमें बीज डालूंगा। राम खाना खाने लगता है तो उसके पास एक साधु आ जाता है। साधु राम को बोलता है, बेटा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम मेरे पेट की भूख को शांत कर सकते हो? तुम्हारा बड़ा ही भला होगा। तभी राम बोलता है, ठीक है साधु जी, आप मेरा भोजन खा लीजिए। मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना बनाकर भेजा है, मैं तो थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा। आप मेरा खाना खा लीजिए। राम साधु महात्मा से बातें कर रहा होता है कि लाखन की नजर उस पर पड़ती है। वह महात्मा और राम को देखकर लाखन भी उसके खेत में आ जाता है। साधु महात्मा उससे बोलता है, तुमने अपना खाना मुझे दिया, इससे मैं तुम्हें ये जादुई बीज देता हूँ। तुम इन बीजों को अपने खेतों में उगाना, इनकी अच्छे से देखभाल करना। ठीक है महाराज, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तभी लाखन बोलता है, अगर ये बीज जादुई है तो फिर इसमें इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? ऐसे ही उग जाएंगे। इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। तभी वो दोनों उन बीजों को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाकर वो लोग बातें करते हैं। अरे भाई तुमने सुना ना, साधु ने क्या कहा? अगर हम इन बीजों को रोजाना पानी देंगे और प्यार से इसकी देखभाल करेंगे तो ये अच्छी फसल देंगे। अरे जब ये बीज जादुई है तो इसमें इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? मैं तो बोलता हूँ एक बार बीजों को
खेत में डाल देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अगर जादुई बीज हुए, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो अपने खेत में मन लगाकर काम करूंगा। अगर साधारण बीज होते तो भी मैं मेहनत करता, और अब जादुई बीज है तो भी मैं मेहनत करूंगा। मैं तो अपने खेत को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम चाहो जो करना। तभी राम घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि कैसे साधु महात्मा ने उसे जादुई बीज दिए हैं और अब उन बीजों को खेत में बोएगा। अरे वाह, ये तो जी आपने बड़ी ही अच्छी खबर सुनाई है। अगर वो बीज सच में चमत्कारी हुए तो हमें बहुत अच्छी फसल मिलेगी। अरे हाँ भाई, मैं कल ही जाऊंगा, खेत में जुताई करके उन बीजों को डाल दूंगा और उसमें पानी भी दे दूंगा, जिससे कि हमारी अच्छी फसल होगी। हाँ जी, आप कल सुबह बखत ही चले जाना। वहीं दूसरी ओर लाखन भी अपनी पत्नी को बात बताता है। वह बोलती है, सुनिए जी, आपको देर नहीं करनी चाहिए। कल सुबह जाकर ही खेत में जुताई करके उन बीजों को डाल देना। जितनी जल्दी आप डालोगे उतनी ही अच्छी फसल होगी। याद है ना साधु महात्मा ने क्या कहा था? जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ही अच्छी फसल होगी। अरे हाँ ठीक है, मैं कल सुबह चला जाऊंगा और अच्छे से बीजों की रोपाई करके उसमें पानी भी डाल दूंगा। हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छी फसल पैदा करेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मुझे खाना लाकर दे दो। तभी दूसरे दिन राम अपने खेत में जाता है। वह अपने खेत की इतनी अच्छी से जुताई करता है, बिजाई करता है, उसमें पानी देता है। वह अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह प्यार करता है, खेत में मेहनत करता है और देखते ही देखते उसकी फसल लहला उठती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसकी फसल तैयार हो जाती है। वह देखता है कि फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। दूसरी तरफ लाखन अपने खेत में थोड़ी बहुत जुताई करता है, बीजों को डाल देता है, कभी उसमें पानी देता है तो कभी नहीं देता है। इससे कि उसके खेत में सिर्फ छोटे छोटे कुछ पौधे ही उगे थे और ना ही उनमें कोई ज्यादा अच्छी फसल आई थी। यह देखकर वह अचंभित हो जाता है कि मेरे खेत में फसल क्यों नहीं आती है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसने खेत में कभी मेहनत तो की ही नहीं। इधर राम की खेत में टमाटर की बड़ी ही अच्छी फसल आई थी। उसका पूरा खेत लाल लाल टमाटर से भरा हुआ था। अगले दिन दोनों पति पत्नी खेत में टमाटर तोड़ने के लिए आ जाते हैं। सुनिए जी, अब की बार तो अपनी फसल खूब अच्छी हुई है। हम इसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। चलिए अब जल्दी जल्दी से टमाटरों का तुड़ान शुरू करते हैं। हमें इसमें ही सारा दिन लगने वाला है। कल सुबह आप जाकर इसे मंडी में बेच देना। वो लोग तुड़ान करते हैं कि देखते हैं उनका पूरा खेत फिर से टमाटरों से भर जाता है। देखिए जी, हमने अभी अभी इतने टमाटर तोड़े हैं और पूरा खेत फिर से टमाटर से भर गया। अरे हाँ भाग्यवान, लगता है ये चमत्कारी बीजों का कमाल है। हम इनसे जितनी फसल लेंगे ये दोबारा से उतने ही हो जाएंगे। साधु महात्मा ने हमें चमत्कारी बीज दिए थे। अरे हाँ जी, इससे तो हम टमाटर बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे और अब हमारी गरीबी भी मिट जाएगी। इधर दूसरी तरफ लाखन के खेत में ना ही कोई फसल आई थी और ना ही कुछ और था। उसके खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे थे। वह सोचता है, अरे इसमें तो कोई फसल नहीं आई है। शायद साधु महात्मा ने हमसे झूठ बोला है। उन्होंने हमें कोई चमत्कारी बीज नहीं दिए। अगर चमत्कारी बीज होते तो उनमें अच्छी फसल भी आती। और राम है कि साधु महात्मा की बात को ही सच मान बैठा है। तभी लाखन की नजर राम के खेत पर पड़ी। उसके खेत में लाल लाल टमाटर बहुत ज्यादा मोटे मोटे उगे हुए थे। वह ऐसा देखकर राम के खेत में जाता है और बोलता है, भाई मुझे लगता है साधु महात्मा ने तुम्हें असली चमत्कारी बीज दिए और मुझे नकली बीज दिए, इसी कारण तुम्हारी फसल अच्छी हुई है। राम बोलता है,
शायद तुम्हें याद नहीं है, साधु महात्मा ने कहा था कि जो खेत में अच्छी फसल वही लेगा जो अच्छी मेहनत करेगा। मैंने मेरे खेतों में अच्छे से पानी दिया है, पेड़ों को संभाला है और मेहनत की है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी खेत में अच्छे से काम करते हुए देखा नहीं। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने अपने खेत में कभी मन लगाकर काम नहीं किया। यही कारण है कि मेरे खेत ने आज मुझे कोई फसल नहीं दी।